कि क्योंकि वो लोग वो जो भाजपा है वो एग्जिट पोल में भी आगे दिख रही है, तो यहाँ पे विपक्ष की ये बौखलाहट है, इसलिए ईवीएम का नई बात उठाई जा रही है कि ईवीएम को असुरक्षा है, अंदर बदलाव हो सकता है। देखिए आप लोग रात में हैं, वो चैनल तो रात में नहीं दिख रहे हैं ना, क्योंकि वो चैनल जितने चैनल दिखा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बन रही है, एक भी चैनल आप दिखा दीजिए रात में अगर दिख रहा हो। आप लोग क्यों हैं? क्योंकि आपको भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, आपको भरोसा है। वो सब किसी न किसी पार्टी के हैं और किसी न किसी जो जिन लोगों के वो चैनल चला रहे हैं वो मालिक की रखवाली कर रहे हैं, मालिक की बातें अपनी कर रहे हैं। आप लोग बिके हुए नहीं है ना, वो बिके हुए लोग हैं जो ये दिखा रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि कौन लोग किसके साथ में है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से सिर्फ सपा ही नहीं, जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो बसपा हो या कांग्रेस हो, उन सबके लगातार यहाँ से कैंप दोनों तरफ लगे हुए हैं, उसमें लोग बैठे हुए हैं और स्ट्रांग रूम की आइए हम दिखाते हैं वो स्ट्रांग रूम की निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से। स्ट्रांग रूम सुरक्षित है या नहीं है, जिसमें उन्होंने मत दिया है वो सुरक्षित है या नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये 9 सीसीटीवी कैमरों से स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है लगातार। बार बार यहाँ पे सपा बसपा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं वॉलेंटियर्स, और देख रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। कई लोगों की यहाँ पे लगातार पहरेदारी है। हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। ये हमने कांग्रेस यहाँ पे सपा के कार्यकर्ताओं से बात किया, वॉलेंटियर से बात किया, हम बसपा के लोगों से भी और कांग्रेस के लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर असुरक्षा का कारण क्या है। इससे पहले कई जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं पूर्व IAS वो ये आरोप लगा रहे थे कि चुनाव के दौरान भी गुजरात से पुलिस बुला करके, गुजरात से भाजपा अपने कार्यकर्ता बुला के यहाँ पे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। 7 चरणों का ये मतदान, 7 चरणों में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव का मतदान तो खत्म हो गया, लेकिन चुनावी चालबाजी का लगातार जो विपक्ष है वो आरोप लगा रही है भाजपा पे। यहाँ पे बसपा का कैंप लगा हुआ है। हम यहाँ भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या माहौल है, वो किस असुरक्षा के कारण यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या दिक्कतें हैं लोगों को। आप लोग अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, क्या दिक्कत है? ईवीएम की सुरक्षा हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। किससे असुरक्षा है ईवीएम को? ईवीएम तो अंदर बंद है। ईवीएम के बारे में जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, बनारस में ईवीएम पकड़ी गई हैं, बाहर सोनभद्र में बैलेट मिले हुए हैं और बरेली में ईवीएम पकड़ी गई हैं। तो उसी के लिए हम लोग, क्योंकि जनता का मत है, मत को सुरक्षित हम लोग रख रहे हैं, सुरक्षित करने के लिए कि मतगणना में कहीं पे कोई धांधली ना हो पाए, इसलिए हम लोग ईवीएम की सुरक्षा यहाँ पे कर रहे हैं। तो मतगणना तो अभी 10 तारीख को होनी है, फिर भी अभी आप लोग स्ट्रांग रूम के बाहर ऐसे डटे हुए हैं, आधी रात हो चुकी है, आप लोग जगे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है और जनता के मत को सुरक्षित रखने के लिए, जो कि हम लोगों को प्रशासन पे विश्वास नहीं है, प्रशासन पे विश्वास नहीं, हम लोग अपने मत को सुरक्षित रख रहे हैं। मतगणना तो 10 तारीख को होगी, लेकिन हम तब तक अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, जनता के मत को सुरक्षित रहे, जनता के बीच में हम लोगों का रिजल्ट अच्छा है, इसी को हम लोग सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे बैठे। ठीक है, आप सपा से आप लोग ये निगरानी के लिए बैठे, यहाँ पे बसपा के कुछ लोग, हम इनसे ही बात करते हैं। आप लोग भी यहाँ पे निगरानी में हैं, क्या असुरक्षा है? आप लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ मौजूद होना क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग इस पर सरकारी मशीन भी कम, हमको इस पर विश्वास नहीं, क्योंकि कई बार हो चुका है और बहुत दिन से होता चला रहा है। और इसमें लोग 2 मिनट, जब पूरी बैंकें जब लूट लिया तो 2 मिनट में यहाँ काम दिखा सकते हैं इंजीनियर लोग अपने, और ये सरकारी मशीन ये काम करती है तो 2 मिनट में काम कर सकते हैं। इसलिए हम लोग देखना चाहते हैं कि हम कैसे हम इतनी मेहनत करके हमने वो डलवाया है और डाले हैं और फिर 3 दिन साफ हो जाते हैं और 3 सीटें बढ़ती जा रही हैं और हमें दिखाई नहीं देती, तो क्या इसका मामला है? ठीक, इस समय नहीं जीत रहे हैं। ठीक है, हम और लोगों से बात करते हैं। जो सपा और बसपा का जो नेता है वो लोग भी लगातार आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं। क्या रहे हैं, हम लोग यही हैं, घूम रहे हैं। आप लोग यहीं पर रुकने वाले हैं? यही हैं और यही रुकेंगे, वो बस अपना घूम रहे, देख रहे हैं कि कौन कौन रहे और हम लोग कहाँ सोने का इंतजाम करने जा रहे हैं। अभी आधी रात की शाम
समाजवादी पार्टी की जिले के कैंप आप देख रहे होंगे, समाजवादी पार्टी के नगर के कैंप देख रहे होंगे। यहाँ की जिम्मेदारी पार्टियों की होती है, जिनके पक्ष में वोट गया। तो हमारे पक्ष, उनके विश्वास को कायम रखने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, उनके लिए यहाँ पर हैं। हम लोग उनके विश्वास को कायम करते हुए यहाँ पर डटे रहेंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार प्रदेश में हो रही हैं। आपने आज बनारस की घटना देखी होगी, शाहजहांपुर की देखी होगी। मतलब जो ईवीएम किसी में बैलेट बॉक्स मिल रहे, तो ये एक बहुत भी गंभीर मुद्दा है। जिस तरीके से यहाँ पर एक अधिकारी आया, आप पत्रकार हो ना, आपने अपनी गाड़ी वहां खड़ी की, पैदल आए हो आप 100-150 मीटर चल के, जब एक मध्य विधानसभा का, जिसने एक भी परमिशन नहीं दी, और वो आया और आने के बाद सीधे गाड़ी अंदर ले गया, उसके बाद 3-4 तारे मिलते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं आपके मुंह पे बता भी नहीं सकता हूँ, वो भी मिली, और डिब्बों के डिब्बों मिले, मैं बता भी नहीं सकता हूँ चैनल के माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं कि ये विश्वास कैसे कर सकते हैं। भाजपा के लोग यहाँ पे क्यों नहीं हैं? भाजपा के लिए तो प्रशासन खड़ा है ना, भाजपा का प्रशासन है, भाजपा का जिला है। कि एक भी कहीं से आपको किसी तब्दीली दिखी, किसी जिले का अधिकारी, किसी डीएम, किसी कोतवाल को या किसी सिपाही को हटते हुए देखा आपने? हर बार चुनाव होते थे, चुनाव आयोग आता था, हटाता था सबको जो जमे हुए होते थे। आपने किसी को हटते हुए देखा? भी नहीं हटी। कर वो आके यहाँ पर हम दूध में कब्जा कर ले, तो उनका दूध अब की बार चलने वाला नहीं है। दूध पे जनता ने जो मत दिया है, उस पे कब्जा समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी को मत दिया। आपको क्या लगता है कि भाजपा के लोग या फिर प्रशासन के जरिए, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, कि वो क्या कर सकते हैं अंदर? अगर कैमरे लगे हुए हैं, बाहर पुलिस मौजूद है, इसके बावजूद वो अंदर क्या कर सकते हैं? कैमरे कब लगे? कैमरे कब लगे बताएं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बताएं कब लगे? जिस दिन आरओ यहाँ पर पकड़ा थे, आरओ साहब की गाड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने रोकी, उसमें से सामान मिले, उसके बाद कैमरे लग के बाहर टीवी लगा है। उसके बाद ये पहले दिन ही हो सकता था, पहले दिन ही, जब आपको ऑलरेडी प्रशासन को पता है कि मुझे अपनी ईवीएम्स यहाँ रखनी है, तो हम पहले दिन ही यहाँ पर सारी व्यवस्था कर सकते थे। पर जिला प्रशासन है, लखनऊ है, राजधानी है, वो 5 मिनट में सब कैमरे लगे होते। ये बाद में हुआ है। और कैमरे लगे होने के बाद भी जब बीच बीच में टेक्निकल फॉल्ट होके 15-15 मिनट 5-5 मिनट के लिए कोई कैमरा लूज कर जाता है। अभी भी थोड़ी देर पहले हुआ था। ये अधिवक्ता है यहाँ पे, पार्टी कैमरा बंद कर दिया गया। जब एक कैमरा बंद कर दिया गया, मैं आरोप नहीं लगा, टेक्निकल फॉल्ट है, तो फिर वो यहाँ पर विश्वास कैसे हम किस पे करें? मुझे तो लगता है प्रशासन को सबसे अच्छा काम करना चाहिए था। नया युग है, डिजिटल युग है, डिजिटल की बात करते हैं ना देश के प्रधानमंत्री, तो सारे प्रत्याशियों के, कम से कम सारे प्रत्याशियों के या उनके चीफ इलेक्शन एजेंट के मोबाइल पे उस कैमरा क्यों परेशानी दे रहे हैं? परेशानी तो नहीं होती, हो सकता था, उस पासवर्ड से तो कुछ नहीं कर सकते कोई लोग। भाई टेक्निकल युग है, हम नए युग में जी रहे हैं, तो हम कर सकते थे। आगे से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, प्रशासन इस चीज को ध्यान रखे कि प्रत्याशियों को या चीफ इलेक्शन एजेंट को, कम से कम 2 लोगों को तो वहाँ कैमरे का पासवर्ड दे दे, और वो अपना बैठ के देखते रहे। क्यों यहाँ भीड़ इकट्ठा होगी? भीड़ इसलिए इकट्ठा होगी क्योंकि विश्वास नहीं है हमें, और विश्वास को लगातार तोड़ा जा रहा है हमारे। जब आज बनारस की घटना आप देख लेंगे, अभी 2 ही दिन पहले चुनाव हुआ है, जहाँ सीटों वहाँ लूज कर रहे हैं, वहाँ विश्वास पे उठा जा रहा है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधा कहा है कि जिला अधिकारियों को फोन जा रहे हैं, तो एक भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सोएगा नहीं, 24 घंटे नहीं, 72 घंटे सोएगा नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या आप यहाँ पे अधिवक्ता हैं सपा की तरफ से, है ना? क्या देखा आपने फॉल्ट, बताइए। यहाँ पे कैमरे हर 10 मिनट में, 15 मिनट में कोई कैमरा बंद हो जा रहा है, शिकायतें की जा रही हैं, वो अधिकारियों से फोन पे बात कर रहे हैं कि हाँ होगा होगा होगा, 5-5 मिनट कैमरे बंद हो जा रहे हैं। अभी भी कैमरे बंद हो रहे हैं। अभी आधा घंटा पहले कैमरा बंद हुआ, 5 नंबर का कैमरा पश्चिम विधानसभा 171 का 3 मिनट के लिए बंद हुआ। एक बात मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये हो सकता है कि भाजपा, क्योंकि अभी एग्जिट पोल में आगे दिख रही है, तो उधर से भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष इसलिए हंगामा कर रहा है क्योंकि वो अब एग्जिट पोल में पीछे दिखने लगा है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा ओपिनियन पोल में भी चैनल्स में, जो नेशनल चैनल्स है उसमें आगे थी। जब आप ओपिनियन पोल में मार्केटिंग करके आगे दिखाओगे, तो एग्जिट पोल में पीछे दिखा दोगे। पैसा पूरा लिया है ना मीडिया पे। तो मैंने कहा भाई मार्केटिंग पे बात कर रहा हूँ मैं, हर चीज तो बिक रही है आजकल, मार्केटिंग है। अब रह कहाँ गया कुछ, बिजनेस है हर चीज का।
बिना ऐड दिए आप छप नहीं सकते हो कहीं पर, बिना ऐड दिए आप छप नहीं सकते हो, तो उसमें कौन सी बात है। तो जब आपको पूरा दिया है तो ओपिनियन में और एग्जिट में वो अलग अलग कैसे हो जाएगा। जो ओपिनियन है वही एग्जिट दिखाएंगे, और ओपिनियन तो बंगाल में भी आया था, दिल्ली में भी आया। जो मीडिया दिन में कवर करते हुए भाजपा की लहर दिखा रही है, वो रात में आप लोगों को इस तरह से कवर क्यों नहीं करे, जब आप लोग रात में भी, आधी रात में भी अपनी ईवीएम की सुरक्षा में डटे हुए हैं। देखिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये मीडिया में भी जमीन और हवा दो लड़ाई चल रही है। हवा की मीडिया अलग है, जो स्मार्ट बन के कैमरे में बैठती है, एंकर बैठता है, वहाँ सड़क वाले किसी को नहीं जानता, एंकर को जानते हैं, एंकर को ही लोग सब कुछ समझते हैं, और एक आप हो जो आधी रात को यहाँ खड़े हो। हवा की मीडिया और सड़क की मीडिया में अंतर है। जो जमीनी मीडिया है वो हकीकत बता रही है, जमीनी मीडिया हकीकत बता रही है कि सपा की सरकार आ रही है, और हवा की मीडिया वहां पर बता रही है कि सपा की सरकार नहीं आ रही। हम जमीन पे विश्वास करते हैं, हम जमीन के आदमी। ठीक है, कब तक आप लोग यहाँ पे डटे रहने वाले हैं? बिल्कुल, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं 10 मार्च तक हम बिल्कुल डटे रहेंगे, क्योंकि चोरों से बचाना है अपना प्रदेश, लोकतंत्र की हत्या नहीं करवानी है, उसको बचा के रखना है, जिससे अधिकार हो हमें आवाज उठाने का, अधिकार हो अपनी बात रखने का। इस सरकार में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। व्यापारियों तक पे मुकदमे लिख दिए गए अपनी आवाज उठाने के लिए। कहाँ रह गया? हमारे पास कुछ नहीं रह गया। कब से आप लोग यहाँ पे रुके हुए हैं? हम 23 मार्च से यहाँ पे रुके हुए हैं, और जब तक रुके रहेंगे 10 मार्च तक रुके रहेंगे, जब तक यहाँ पे रिजल्ट घोषित नहीं हो जाते। क्या आदेश हुआ है ऊपर से आप लोगों को? हम लोग 10 मार्च तक यहीं रुके हैं, जब तक हमारे नेता का कोई वो नहीं आ जाता आगे का। क्या है, नेता ने क्या कहा है? 10 मार्च तक हमारा रुकने की थोड़ी थोड़ी दूर पे कैंप बना हुआ है, जहाँ पे प्रत्याशी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ डटे हुए हैं कि वो ईवीएम की सुरक्षा करें। किससे सुरक्षा कर रहे हैं आप लोग? इस समय जो मौजूदा सरकार है अपना जनाधार उखड़ने से पहले बाधा डाली जाए, जिसे चुनाव में मतगणना में योगदान उत्पन्न हो। समाजवादी साथी पूरी निरंतर लगातार 23 तारीख से मतगणना के बाद से आज तक दिन रात 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। किसी तरह की अनहोनी के लिए हमेशा तत्पर से तैयार है। मतदान हो गया, पहले तो मतदान के दिन कुछ अनियमितता का मामला सामने आया। क्या अब आप लोग मतगणना तक ऐसे ही ईवीएम की सुरक्षा में यहाँ पे डटे रहेंगे? मतगणना तक जब तक कि हमारे प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा, तब तक समाजवादी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता डटा रहेगा। क्या लगता है कि आप लोग अगर यहाँ से चले जाते हैं तो अंदर क्या हो? हो सकता है? आप लोग देख ही रहे हो पूरे प्रदेश में क्या चल रहा है। क्या चुनाव आयोग पे आप लोगों को भरोसा नहीं है? इन लोगों के मन में गलत भावनाएं हैं। चुनाव आयोग तो एक स्वतंत्र बॉडी है, फिर भी इस तरह के आरोप। स्वतंत्र पार्टी जब समाजवादी पार्टी की राजनीति से दिक्कत होती है तो उसके बारे में लिखा पढ़ी होती है, तो उसको कल वहां से हटाया जाता था। तमाम शिकायतें करने के बावजूद चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया, और जो अधिकारी से रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता था, बार बार कहा गया, उन लोगों ने उनको नहीं हटाया। इससे लगता है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की बात भी शासन प्रशासन लोग नहीं सुन रहे हैं। मतलब भाजपा के साथ मिला हुआ है, क्या ऐसा कह रहे हैं आप? जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया हुई है तो कहीं ना कहीं लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। भाजपा के लोग यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ आप सपा के दिख रहे हैं, विपक्ष के ज्यादातर कैंप दिख रहे हैं। उन्हीं को बचा रहे हैं, हम भाजपा के लोगों से ही बचा रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत है? डीएम, कप्तान, एसडीएम सब वही लोग तो हैं। भाजपा ही तो पूरा काम कर रही है, उन्हीं से रखवाली के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ। ठीक है, ये दृश्य
आप देख सकते हैं कि आधी रात में भी किस तरीके से ये पूरा जो इलाका है जगमग है और लोगों की भीड़ है। आधी रात में भी ऐसा लग नहीं रहा है कि लोगों को सोने जाना है या फिर अन्य कोई काम है। लोग डटे हुए हैं ईवीएम की सुरक्षा में और सिर्फ विपक्ष के जो पार्टियां विपक्षी जो पार्टियां हैं उसके ही कार्यकर्ता यहाँ पे दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। कई कैंप हैं दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ कई कैंप सपा बसपा और कांग्रेस के लगे हुए हैं जिसमें कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ बैठकर ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं और कुछ ही समय पर जा जाके वो वहां पे स्ट्रांग रूम के बाहर लगे कैमरे को देख रहे हैं कि वहां पे कुछ गड़बड़ी ना हो। बताएं आप लोग कब तक इस तरह से आप लोग यहाँ पे डटे रहेंगे और ये ईवीएम से जो मतदान हो रहा है क्या आप लोग चाहते हैं कि ये मॉडल चेंज हो, जब आप लोगों को इस पर भरोसा ही नहीं है कि ईवीएम में वोट देने के बाद भी आप लोगों को यहाँ पे पूरी रात पहरेदारी करनी पड़ रही है? ये ईवीएम पे भरोसा है, बीजेपी सरकार पे भरोसा नहीं है। इस सरकार पे ही नहीं भरोसा है। बाकी ये सरकार अधिकारियों को फोन कर करके कह रही है कि आप लोग ये कर दीजिए वो कर दीजिए। डीएमओ को फोन जा रहा है कि आप लोग प्रेशर डलवाइए कि जिन बीजेपी के वोटर जहाँ पे जीत रहे हो वहाँ ठीक है, जहाँ हार रहे हो वहाँ पे गिनती धीरे करी जाए। अध्यक्ष जी का ये आया है बयान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये बयान आया है। किसी डीएम ने फोन ही किया होगा उनको कि ऐसी ऐसी बात चल रही है, तो आप लोग खुद देख रहे होंगे कि बीजेपी वाले प्रेशर बना रहे हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए ना। क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या भाजपा की स्थिति कमजोर है इसलिए यहाँ पे कुछ हेरफेर करने की कोशिश? यहाँ स्थिति कमजोर नहीं है, पूरे यूपी में कमजोर है। बीजेपी गई, बीजेपी साफ अपकिल 10 मार्च को। लेकिन एग्जिट पोल जिस तरीके से दिखा रहे हैं और एग्जिट पोल आने के बाद जिस तरीके से ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए हैं विपक्ष की तरफ से, तो भाजपा का कहना है कि क्योंकि एग्जिट पोल में कमजोर हो रही है विपक्षी दल, इसलिए ये हंगामा हो रहा है। एग्जिट पोल पे ना जाइए, एग्जिट पोल तो कोलकाता में भी दिखाए गए थे, ठीक है, तो वहाँ क्या रिजल्ट है ये आपके सामने है। वही हाल यहाँ यूपी का होगा। 10 मार्च को 300 350 प्लस आ रही है सपा सरकार। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे। बोल दो कुछ। ठीक है, ये सड़क के दोनों ओर आप देख सकते हैं कि किस तरह से विपक्षी दल और उसके कार्यकर्ता अंदर का एक अनोखा दृश्य है जहाँ पे लोग वोट डालने के बाद भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अभी भी उनके जो मत हैं वो सुरक्षित नहीं है, उसे अभी भी उससे छेड़छाड़ की जा सकती है, किसी के तरफ बदला जा सकता है। क्या यहाँ पे इतनी रात में भी आप लोग जगे हुए हैं? क्या दिक्कत है? चुनाव तो 7 चरणों में समाप्त हो चुका, मतदान खत्म हो चुका, अब तो रेस्ट करना चाहिए आप लोगों को। नहीं, यहाँ पे जो है मुद्दा है ईवीएम। हम लोग ईवीएम सुरक्षा कर रहे हैं। ईवीएम की सुरक्षा जी, सरकार कहती है ईवीएम सुरक्षित है, आप लोग उसकी सुरक्षा क्यों? कहाँ सुरक्षित है? अभी देखा नहीं बनारस में क्या हुआ, अभी देखा ना वहाँ इतना बड़ा हुआ ईवीएम घोटाला। तो यहाँ पे जो है, जो हमारा ये ईवीएम है, हम लोग सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भी यहाँ पे हैं और इतने लोग हैं। आप लोग बसपा से? जी जी, हम बहुजन समाज पार्टी से हैं और अपने हाथ सुरक्षा कर रहे हैं ईवीएम की। क्या लगता है कि क्या हो सकता है ईवीएम के साथ जो आप लोग? कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अब ईवीएम कुछ भी करा सकती है सरकार। ये जो सरकार है मौजूदा कुछ भी करा सकती है। तो जब आप लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है, क्या आप लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है, क्या आप चाहते हैं कि ये मोड चेंज हो चुनाव मतदान करवाने का? भाई जिंदाबाद। जी, हमको ईवीएम पे भरोसा है, लेकिन जो सरकार है चुनाव आयोग उस पर भरोसा नहीं। हाँ, मतलब कि ईवीएम से ही चुनाव हो, लेकिन इस सरकार पे आप लोगों को भरोसा नहीं। क्या वजह है? जबकि चुनाव आयोग चुनाव करवाती है, वो एक स्वतंत्र बॉडी है, फिर उस पे क्यों भरोसा नहीं है आप लोगों को? क्योंकि उस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सरकार जो कर रही है कोई भरोसा नहीं है। समझिए कैसे बताएं, क्या बताना? कोर्ट ने आदेश किया है, चुनाव आयोग ने कहा है कि हम ईवीएम पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्वच्छता जब है वीवीपैट लगाया जाए। लेकिन वीवीपैट क्यों नहीं लगाया गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। भाई चुनाव आयोग ने कहा है, ठीक है, ईवीएम मानते हैं, लेकिन वीवीपैट लगाना जरूरी है ना। अब उसमें क्या होता है, क्या हमें क्या पता है? उसमें जब पर्ची निकले तो हमें उसके कोई चैलेंज करना चाहे तो पर्ची के चैलेंज कर सकता है। कोर्ट ने आदेश किया है, चुनाव आयोग ने भी माना है कि ईवीएम निष्पक्ष नहीं है, उसके साथ वीवीपैट लगना चाहिए। जी, लेकिन इस सरकार ने उसके लिए फंड
ही नहीं जारी किया उन्होंने, ये ऐसे बता दिया। ईवीएम अब वो तो उनका नहीं होना उनका चाहिए। सिस्टम है। बताएं क्या बताएं? ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए और ईवीएम के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती जी ने जो है धरना गौतम नाम लखनऊ का, ठीक है। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों का मानना है। क्या आपको क्या लगता है कि ईवीएम से क्या हो सकता है? ईवीएम भरोसेमंद नहीं है, बेईमानी हो सकती है। और अगर लोगों को इस पे जो है विश्वास होता तो आज हम लोग यहाँ ना बैठे होते। आज यहाँ देख रहे हैं आप, बड़े पैमाने पे लोग जो है इधर अपने मशीनों के रफ्तारी के चक्कर में लगे हैं। शंका है, संदेह है, तभी तो ये हो रहा है, इसलिए है ये। तो अगर यहाँ से मशीनें बन के आती, वो लोग चुनाव क्यों नहीं कराते? उन्होंने तो मना कर दिया। ईवीएम भरोसेमंद नहीं है। भाई हमारी मायावती जी ने सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ एक्शन लिया और आज सबसे देश भर में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उसी के चलते हम लोगों सब अपनी सुरक्षा कर रहे हैं ईवीएम। क्योंकि इतना होने के बावजूद भी यहाँ पे अंदर कैंची मिली, प्लास मिला, ताला टूटा मिला, सब एसडीएम साहब खुद लेके अंदर घुसे। उस दिन हम लोगों ने धरना दिया, उसके बाद हम लोग बैठे, तब जाके हमारी वो लगी, एलईडी लगी। अच्छा, मतलब उससे पहले आप बता रहे हैं कि वहाँ पे कैमरे नहीं लगाए गए थे, स्ट्रॉन्ग रूम कुछ भी नहीं था। और एक प्रशासनिक अधिकारी के प्लास मिल जाना, कई हथौड़ी, छेड़ी, हथौड़ी, ये सब मिल जाना, ये कैसी बात है? आप अधिकारी होते हुए वहाँ टूल बॉक्स में बता रहे हो आपका प्लास है, मान लेते हैं प्लास था, हथौड़ी कैसे आ गई, छेनी कैसे आ गई, आरी कैसे, और दो ताले कैसे? बिजली मैकेनिक थोड़े थे जो प्लास लेके वहाँ तार जोड़ना था भाई। बिजली मैकेनिक थोड़े थे जो छेनी हथौड़ी की जरूरत थी वहाँ कोई। वो तो इस नियत से गए होंगे ना कि हम इसको हैक करें या उसकी सिम बदले, कुछ भी जो भी हो सकता है। उनको नहीं है, चुनाव नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात। चुनाव नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है बैलेट पेपर से चुनाव, दोबारा से बैलेट पेपर से चुनाव। जी जी जी, पेपर चुनाव कराया जाए। नहीं, आज भी जो चुनाव हो रहा है ईवीएम से अगर हुआ है तो इसमें वीवीपैट की पर्ची जो है उसको भी गिनना अनिवार्य कर दिया जाए। हाँ, वो तो बेईमानी होने की संभावना 50% कम हो जाएगी, क्योंकि ईवीएम की खाली मशीन से गिनती गिनी जाती है और कॉमन हो जाए तो ये जो है जिलाधिकारी महोदय ने बताया है कि जब काउंटिंग होगी तो एक विधानसभा में सिर्फ 5 जो है ये बूथ के उसके जो है वो पर्चियां गिनी जाएंगी। सब क्यों नहीं गिनवाते हैं? वो कहते हैं प्रोसेस स्लो हो जाएगा उसको गिनने। कुछ नहीं बेईमानी। अरे ये जो करता है, आपके पास प्रशासन है, फोर्स है, लगे समय क्या दिक्कत है भाई? जब संदेह है, संदेह को दूर करना चाहिए। अगर आज शंका ना होता तो लोग यहाँ पे जो है हम लोग क्यों बैठे होते? हम देख रहे हैं कोई वीवीपैट, किसी भी वीवीपैट की एक वीवीपैट की पर्ची गिनी जाती है, उसके बाद कोई वीवीपैट जाए नहीं, 100% गिना जाए, 100% गिना जाए, 50% चुनाव होगा। दूसरे देशों में पूरे 4 दिन काउंटिंग होती, तो मेरे देश में क्या हुआ? ये तो लोकतंत्र का देश है, इसमें तो हमें पूरी वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए 100%, जैसे हमारा उधर होता है, उससे दूध का दूध, पानी का पानी। पता क्या चाहते हम लोग कहते ये लोग क्या करना चाहते हैं? अगर और निष्पक्ष चुनाव अगर करवाते हैं तो वीवीपैट क्यों बैलेट पेपर क्यों नहीं करवाते हैं? इनको क्यों इसलिए वजह जो वीवीपैट करवाते हैं? हमारा मतलब है बैलेट पेपर करवाएं, इसमें क्या उनको परेशानी है सरकार को कि जो वीवीपैट करवाती हो बैलेट पेपर नहीं करवाती है, इसका क्या कारण है? प्रशासन है, फोर्स है, लगे समय क्या दिक्कत है भाई? जब संदेह क्या कारण बताइए? आप सभी टीवी चैनल वालों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के अंदर ईवीएम घोटाले पर जो बहस की, वो बहन जी ने की, जो संदेह हुआ, इनको डर है। जो 25% का वोट बैलेंस है वो बीएसपी का इतना तगड़ा और कड़ा है कि अगर उसे हथौड़ा से भी तोड़ा जाए तब भी वो टूटने वाला नहीं है। ये पूरे भारत को पता है, पूरे भारत को पता है, उत्तर प्रदेश को ही नहीं पूरे भारत को। और जो अखिलेश यादव जी हैं % का है, अगर 5% वोट बैलेंस अगर अखिलेश में जाता है तब भी बीजेपी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर बहन जी में 5% वोट क्या 4% ही वोट अगर ट्रांसफर हो जाता है तो बहन जी मुख्यमंत्री बन जाएंगी। ये पूरे भारत को पता है। इसीलिए ये टीवी जो मीडिया है
ये हम लोगों को बलगलाने का काम कर रही है, हम लोगों को दिमाग को हटाने का काम कर रही है। हम यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अभी तो जैसे कि बताया जा रहा है कि एग्जिट पोल में बसपा पीछे दिख रही है, इस वजह से, और विपक्ष के अन्य जो दल हैं वो पीछे दिख रहे हैं, इस वजह से ईवीएम का ये हंगामा शुरू हुआ है। देखिए, जो ईवीएम का हंगामा ऐसा शुरू हुआ है, सत्ता की तरफ से हाँ, हम बराबर देख रहे हैं। जो ईवीएम का हंगामा शुरू हुआ है वो जरा सा भी झूठा नहीं है, वो सत्य है। इसीलिए हम लोग भूखे रह करके पूरी रात पूरा दिन, जब तक एक एक अकाउंटिंग मशीन का नहीं हो जाता है, अगर हमें संदेह है, अगर एक एक पर्ची की अकाउंटिंग नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग अपने इस जमीन से, इस रमाबाई पार्क से हटेंगे नहीं। इसके लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें मर जाना पड़े। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से आधी रात में भी विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे रमाबाई अंबेडकर जो रैली मैदान है यहाँ पे डटे हुए हैं, और उन्हें आशंका है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। बोलता हिंदुस्तान ऐसे ही रिपोर्ट लेकर आता रहेगा। शुक्रिया।